हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट वन। पार्ट टू कल मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा पार्ट में बना रहा हूँ पार्ट वन और पार्ट टू पर, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके। ओके, अब टाइम ये है, एक दिन बचा है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आप लोगों को अगर वहां पे कोई राउंड राउंड करके क्वेश्चन मिल जाए या जितने आंसर्स की प्रैक्टिस कर सको दिमाग में फिट हो जाएंगे। सो पार्ट वन ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इनसे और क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ। इनको सॉल्व करो, इनको लर्न करो अच्छे से, देखो मैंने किस तरीके से आंसर फॉर्म किया है, एंड कल पार्ट टू देखना और पेपर फोर देने का। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज ही वेलकम बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर? डिड ही एक्सेप्ट सच अ हॉस्पिटैलिटी? यहाँ पे 2015 में आया है ये क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, जस्ट आपको ओल्ड क्रॉफ्टर और उसने किस तरीके से बिहेव किया था पेडलर के साथ, रेटरप सेलर के साथ, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको घुमा के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी ओल्ड क्रॉफ्टर ने शो करी किसको, पेडलर को, क्या पेडलर ने उसको रिस्पेक्ट किया? तो इसका आंसर देखते हैं। ओके, वन dark evening the peddler needed shelter for the night. He knocked the door of a cottage. तो एक रात को भाई उसको शेल्टर चाहिए था, रुकने के लिए जगह चाहिए थी, तो उसने कॉटेज के नॉक डोर पे नॉक किया कि भाई आने के लिए। He expected sour faces to greet him. बेसिकली अभी तक क्या हुआ है, जिस भी कोने पे वो रेट रैप सेल करने जाता था, किसी से कुछ मांगता था, तो उसको खट्टे फेसेस यानी सार फेसेस का मतलब क्या है, बुरे फेसेस, उसको भगा दिया जाता था, उसको कुछ खाना पीना दे के हटा दिया जाता था। लेकिन okay, but surprisingly he got the hospitality of an old and lonely crofter. Okay, crofter यहाँ पे old man है जो basically काउ मिल्क एंड क्रीम बनाने का बिजनेस अभी करता है यहाँ पे। और बेसिक मतलब क्या है, वो यहाँ पे अकेला था, तो वो अपनी हॉस्पिटैलिटी शो करता है, लोनली था, और वो वेलकम करता है किसको, पेडलर को, कि आओ यार ठीक है तुम रह सकते हो। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। ओके, यहाँ पे जो ओल्ड क्रॉफ्टर है वो भी खुश था क्योंकि उसको कोई बात करने को मिला। द पेडलर वॉज सर्व्ड सपर एंड प्लेड मजॉलिस विद हिज होस्ट। यहाँ पे क्या है मतलब, डिनर से पहले का एक मील वो दिया गया है यहाँ पे पेडलर को अच्छे से, और उन दोनों ने कुछ कार्ड्स के गेम, ओके, मेजोलिस का मतलब क्या होता है, कार्ड्स के गेम खेले। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। राइट ट्रैप में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, एज इन मुझे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है काफी। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन रेड ट्रैप में से स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल डिड और सॉरी व्हाट डिड मिस विल्मैनसन फाइंड इन द पैकेज? ओके, एडला को पैकेट दिया गया था एक, किसके थ्रू, किसने दिया था, पेडलर ने। तो उसमें क्या था? Why did she give a little cry of joy? 2016 का क्वेश्चन है ये, एंड बेसिक मतलब क्या है, देखो अगर आप लोगों को डायरेक्ट समरी और सब कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है रैट में से, तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन ये डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, मिस विलमैनसन फाउंड अ रैट ट्रैप, यहाँ पे एक पैकेट जो है उसमें उनको एक छोटा सा रैट ट्रैप मिला है, एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroners नोट। तो और जो यहाँ पे पैडलर ने पैसे चुराए थे वो उसके अंदर है। इन द रैट ट्रैप ले अ लेटर। ओके, एक छोटा सा एक लेटर भी है उसमें। इट वॉज एड्रेस टू हर, यहाँ पे उसमें लिखा गया है, मतलब वो किसको लिखा है, मिस विलमैनसन को लिखा है। शी वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग सो नाइस टू द पैडलर। यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी, जो बिहेवियर था उनका पैडलर को लेके, पैडलर के लिए, तो उनको प्रेज किया गया, एडला को प्रेज किया है उसने, कि उसकी तारीफ करी है। मिस विलमैनसन गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। ये रीड करने के बाद ये सब चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी लेटर के अंदर, जो एडला है वो थोड़ा सा रोने लगती है। ओके, द पैडलर रिटर्न 30 kroners टू बी गिवन टू द राइटफुल ओनर। उन्होंने लिखा कि वहां नदी के पास बेसिकली एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है, उसको वो उसके वो 30 kroners वापस दिए जाएं। शी ऑल्सो गॉट अ लिटिल क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम हिम। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट, एज अ छोटा सा गिफ्ट जो रैट ट्रैप है वो किसको मिला, एडला को मिला। और एंड में उस लेटर में जो पैडलर है उसने एज कैप्टन साइन किया था। चलो, ये है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उस पैकेट में क्या था ये आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों मैं अभी बता देता हूँ आपको। A mistaken identity led to a discovery of a new one for the rat trap peddler. How did this impact him? ये आप लोगों का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2021 एंड 22, जो अभी अभी टर्म टू के लिए दिया है सीबीएसई ने, उसका क्वेश्चन है।
क्लियर? मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था, इसका सोल्यूशन मेरे पास है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं, और इससे घुमा फिरा के और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भाई एक जो आइडेंटिटी शो थी, जो आइडेंटिटी डिस्कवर हुई रैट ट्रैप पैडलर की, उस जो न्यू आइडेंटिटी थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या सीन हुआ, कि अगर आपके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आपके सामने कोई बंदा है जिसमें ऐसे चेंजेस आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आंसर देखो, we can say that a mistaken identity or the treatment he received as a mistaken identity, या मतलब क्या मैं समझाना चाहता हूँ, मिस्टेकन आइडेंटिटी भाई उसको कुछ और समझा गया। ओके, बेसिकली पैडलर को जो आयरन मास्टर है वो अपना जो टीम है उसका एक मेंबर, उसका एक हेड समझते थे। ओके, तो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, और यहाँ पे मैंने लिखा है द ट्रीटमेंट ही रिसीव्ड, क्योंकि एज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी उसको वो ट्रीटमेंट मिला, नहीं तो पैडलर को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। gave him the power to clear his conscience। ओके, तो उस वजह से उसके अंदर जो कंसाइंस थी, एक तरीके से अंतरात्मा, उसको चेंज करने का, उसको क्लियर करने का, उसको साफ करने का, जो बुरा आइडेंटिटी थी उसको निकालने का मौका मिला। एंड ब्रॉट आउट हिज अनडिस्कवर्ड गुडनेस। ओके, जो उसके अंदर अच्छाई थी जो अभी तक उसने डिस्कवर नहीं करी थी, वो बाहर लाने का मौका मिला। काफी अच्छा आंसर है स्टूडेंट्स, आप इसको फिक्स कर सकते हो अपने दिमाग में, समझ सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो दो पार्ट है कि भाई एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो थोड़ा सा आपको बताना है, और हाउ डिड दिस इम्पैक्ट हिम। तो आप देखना हाफ मार्क्स आपको करीब करीब इस सेकंड पार्ट का मिलेगा, एंड वन एंड हाफ ऊपर वाले पार्ट का। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और अगर उसमें दो क्वेश्चन है तो उनको फाइंड आउट करके अच्छे से आंसर करो। तो देखो द इम्पैक्ट वॉज ह्यूज, जो इम्पैक्ट था वो ह्यूज था इस चीज का, बिकॉज दिस इंसिडेंट चेंज्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली। ओके, और चेंज हिम कर देना आप यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट लिख देना चेंज पैडलर कंप्लीटली। समझ में आया? क्लियर है? उस इंसिडेंट ने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया था। बिकम अ बेटर ह्यूमन एंड बिहेव्ड इन अ डिग्निफाइड मैनर एज अ कैप्टन, वो एकदम चेंज हो गया था, अच्छा आदमी बन गया था, और उसने बिहेव भी किया था एज अ डिग्निफाइड मैनर में, कैप्टन की तरह एक लेटर लिखा था अच्छे खासे एज अ कैप्टन, और वो जो 30 क्रॉनर्स थे वो वापस दिए थे, और एक छोटा सा प्रेजेंट एडला के लिए छोड़ के गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको ढंग से रीड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी टू विजिट चंपारण, ये इंडिगो में से है। ओके, कि किस तरीके से शुक्ला जी जो थे उन्होंने मना लिया गांधी जी को चंपारण जाने के लिए, चंपारण विजिट करने के लिए। 2011-12 दोनों में ये क्वेश्चन आया है, अभी भी आ सकता है। और एक एक इसका क्वेश्चन था सैंपल पेपर में, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा यहीं पे, कि शुक्ला जी की कौन सी क्वालिटीज थी। तो एक डिटरमाइंड, ओके, एंड एक रेजोल्यूट। तो आप ये दोनों क्वालिटीज लिख के एक आंसर बना सकते हो। समझ में आया? तो मैं उसके बारे में भी यहाँ बात करूंगा, चलो देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वेंट अप टू गांधी जी एंड वांटेड हिम टू विजिट चंपारण विद हिम। तो यहाँ पे गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने मनाया उसके बारे में, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं, उनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्या चल रहा है चंपारण में, और चाहते हैं कि यार आप हमारे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उस टाइम गांधी जी ने उनको बोला यार मुझे यहाँ पे जाना है, कानपुर जाना है, और इंडिया के अदर पार्ट्स जो है वहां पे ट्रेवल करना है, वहां पे ये चीजें चल रही है। राजकुमार अकम्पेन्ड गांधी जी एवरीवेयर, राजकुमार जी जो है हमारे वो यहाँ पे साथ नहीं छोड़ते, हाथ नहीं छोड़ते, बात नहीं मानते गांधी जी की, गांधी जी के पीछे पीछे हर जगह जाते। ओके, राजकुमार ऑल्सो फॉलोड गांधी जी टू द आश्रम इन अहमदाबाद, जो गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद, वहां भी चले गए उनके पीछे पीछे। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड विद शुक्लास डिटर्मिनेशन। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए ना कि शुक्ला की डिटर्मिनेशन, जैसे आप अगर पॉइंट लिखते हो कि भाई वो डिटरमाइंड और डिटर्मिनेशन शो करी है चैप्टर में, क्लियर, तो आप ये एग्जाम्पल दे के लिखना, तो आपको शायद कंप्लीट मार्क्स मिले। बिल्कुल, एक्चुअल में शायद मैं हटा देना चाहता हूँ कंप्लीट मार्क्स मिले, क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी शुक्ला जी की डिटर्मिनेशन से बेसिकली इंप्रेस हुए, तो यहां पे वो ये चीज इंप्रेस हुए। क्लियर? देखो, गांधी जी आज शुक्ला टू मेट हिम
और टू मीट हिम इन कलकत्ता, उनको मिलने के लिए बोला गया, भाई कलकत्ता में मिले, एंड टेक हिम फ्रॉम देयर, और वहां से मुझे ले चले। फ्रॉम कलकत्ता द टू बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना, यहाँ से दोनों मिलते हैं और पटना के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं और आगे की जर्नी चालू होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से गांधी जी को मनाया गया था। ये सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है। 4 मार्क्स में तो नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स में जरूर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इंडिगो चैप्टर का स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन। 2010 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है। और किस तरीके से पूछा जा सकता है? Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? एक और तरीका मैं बता रहा हूं। इंडिया की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम को लेके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें चंपारण एपिसोड ने एक मेन रोल प्ले किया है, वो कैसे? तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, हम ये सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। इस पॉइंट से, इस आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और सीबीएसई ऐसा ही करता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा, उसको राउंड राउंड करके क्वेश्चन दे देगा। ओके, तो ये मत बोलना यार सर ये तो हुआ ही नहीं था और इसका क्या था। आप कॉन्सेप्ट को समझो, पॉइंट को समझो, फिर आप वहां क्वेश्चन के आंसर अपने आप कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पे 2012 में ये क्वेश्चन आया था, एंड वहां पे बच्चों को ये वर्ड समझ नहीं आया, बट सिंपल मतलब है एक्सप्लेन करना। तो इसमें भी वो कंफ्यूज हो गए थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ओके, मैं मेरा भी बोल रहा हूँ, तो ऐसे मत सोचना यार कि यार ये वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूं। आप क्वेश्चन को समझो ना पूरा, कि भाई एक टर्निंग पॉइंट था, तो शायद वो एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं कैसे। चलो देखो, Gandhiji himself accepted the proposition that the Champaran episode was a turning point in his life. गांधी जी ने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ऐसा है, बिल्कुल चंपारण एपिसोड जो था वो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का भी। वहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, बहुत सारे लोग उनको जानने लग गए थे, पहले भी जानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन अब और। It was then that he decided to urge the departure of the British from India. तो देखो, इंडिया की फ्रीडम में यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है कि भाई यहां से गांधी जी को लगा और उन्होंने डिसाइड किया और इस बात को आगे बढ़ाया कि ब्रिटिश को इंडिया से निकाला जा सकता है। चलो, in fact, the Champaran episode was the first experiment of civil disobedience in India. देखो, जो मूवमेंट आगे इंडिया में चले, यहां से उनका एक तरीके से स्टार्टिंग हुई, क्योंकि मास, मास क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे जो आम जनता है उन्होंने आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया। मेल, फीमेल, ओल्ड, यंग, बच्चे, बूढ़े, सब इस में चंपारण एपिसोड में आगे आए थे गांधी जी का साथ देने। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। देखो आगे, व्हेन गांधी जी वाज ऑन हिज वे टू चंपारण ही स्टेड इन मुजफ्फरपुर। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक डिटेल आंसर बनाना है। तो भाई गांधी जी चंपारण जब जा रहे थे तो उससे पहले वो मुजफ्फरपुर में गए थे। ओके, वेयर ही मेट द लॉयर्स हु वर फाइटिंग केसेस फॉर द शेयर क्रॉपर्स। तो वहां के जो किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके लिए वहां पे लॉयर्स जो केस लड़ रहे थे उनसे मिले, बातचीत करे कि भाई क्या सीन है। द पीजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड fear stricken that Gandhi ji concluded that law courts were यूजलेस। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, गांधी जी ने देखा कि वहां के जो लोग हैं, पीजेंट्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बेसिकली वहां पे बहुत डरे हुए हैं, तो उनके लिए लॉ वाला रास्ता तो कोई मायने नहीं रखता, उनको मजा नहीं आएगा और नहीं हो पाएगा। द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो इसके बाद उन्होंने सोचा यार कि इनको ये डर जो है ना ये निकालना पड़ेगा इनके अंदर से। The spontaneous demonstration by the peasants when Gandhiji was produced in court showed that they were instilled with new strength and spirit। अब यहाँ पे क्या है, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, गांधी जी को जब जेल ले जा रहे थे और बेसिकली उनको कोर्ट में जाना था, ओके, तब वहां पे बहुत सारे लोगों ने एज एन नंबर्स, ओके, कोई काउंट नहीं है, और मेल, फीमेल, ओल्ड एज, यंग एज, सब तरीके के लोगों ने धरने दिए थे, डेमोस्ट्रेशन किए थे। तो ये न्यू था इंडिया में। ओके, तो उनके अंदर एक न्यू स्ट्रेंथ, न्यू स्पिरिट दिख रही थी कि यार ये गांधी जी हैं, इनके लिए हम कुछ भी कर देंगे। गांधी जी शोड द पुअर पीजेंट्स हाउ टू फाइट द ब्रिटिश विद सत्याग्रह। बिना लाठी, बिना हाथ घूसे चलाए गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू उन लोगों को समझाया, बताया कि भाई हम लोग लड़ सकते हैं ब्रिटिश से। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। He made them aware of their powers and the power of
अहिंसा बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे गांधी जी ने उनको अपनी पावर्स के बारे में बताया और कैसे यूज करना है, कैसे हिंसा नहीं करनी है, मार कुटाई नहीं करनी है, अहिंसा के थ्रू हमें जीतना है। ही फॉट फॉर द पीजेंट्स कंसर्न एंड स्टेट देयर इन चंपारण टू हेल्प देम। ओके, वो उन लोगों के लिए लड़े और वहीं रुके, वहीं उनके साथ दिया। दिस एपिसोड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर मूवमेंट्स एंड सर्व्ड एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन फॉर ऑल इंडियंस। तो यहाँ पे वो नींव रखी गई थी कि भाई फ्यूचर में हमें जो फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम फाइट करनी है ब्रिटिश के खिलाफ, वो यहाँ पे दिख रहा था। और यहाँ पे इंडियंस के अंदर एक स्ट्रेंथ आई, एक मोटिवेशन आया कि भाई हाँ हम लड़ सकते हैं ब्रिटिश से, एंड कोई है जो हमारे लिए लड़ रहा है। ओके, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज गांधी जी के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले यहाँ पे पीजेंट्स को नहीं लग रहा था कि भाई कोई लॉयर, कोई कोर्ट और लॉ हमारे लिए है, लेकिन गांधी जी को देख के, उनको देख के लगा लोगों को कि यार हाँ ये बंदा हमारे लिए फाइट कर रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्टूडेंट्स, ये पोयम का है। एड्रियन रिच चूज टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवॉल्ट थ्रू हर पोयम। रिवॉल्ट का मतलब एक तरीके से राइज अप, एक तरीके से अपनी फाइट। तो भाई जो हमारी यहाँ पे पोएट है, ओके, वो बेसिकली जो पोयम के थ्रू क्या शो कर रही है कि उनका जो रिवॉल्ट है, उनका जो फाइट है, वो अपनी फाइट इन लाइंस के थ्रू शो कर रही है। देखो ये मतलब है यहाँ तक। Aunt Jennifer's tiger. Just as Aunt Jennifer did with her embroidery explain. यहाँ पे मतलब क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2022 लेटेस्ट। ओके, कि भाई जो आपकी पोएट हैं एड्रियन रिच, वो अपनी लड़ाई पोयम के थ्रू दिखा रही है आंट जेनिफर टाइगर्स। ओके, उनको जो शो करना था। सिमिलर वे में आंट जेनिफर जो है वो अपनी जो उनकी परेशानियां थी मैरिज को लेके, जो अपनी फाइट है वो किसके थ्रू दिखा रही है, उनकी स्किल। ओके, तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। देखते हैं। Adrienne Rich, through her poem, criticizes the traditional institution of marriage in her times, suggesting that it oppresses women. Oppress का मतलब एक तरीके से दबाना, अत्याचार। ओके, तो यहाँ पे एड्रियन रिच जो है वो अपनी पोयम के थ्रू क्रिटिसाइज करती है, थोड़े सा बुराई करती है पुराना जो ट्रेडिशनल मैरिज का सिस्टम है उसके बारे में, कि भाई वहां पे औरतें जो है, विमेन जो है, उनको दबना पड़ता था, झुकना पड़ता था, बहुत कुछ सहना पड़ता था। क्लियर? सिमिलरली Aunt Jennifer, a victim of an unhappy marriage. भाई आपको भी पता है उनकी और जो अंकल हैं उनकी मैरिज सही नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो वो भी एक विक्टिम थी अनहैप्पी मैरिज की, अंडर अ डोमिनियरिंग हस्बैंड, मतलब जो डोमिनेट करता है, जो अपना हुक्म चलाता है। चूजेस एम्ब्रॉयडरी टू वेंट हर फियर, तो वो भी ये चूज करती है, वो एक स्किल लेती है अपने हाथ में, एज एन मतलब स्किल। जैसे भाई मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप लोग जिम में जाके निकालते हैं, वैसे ही जो अपना गुस्सा है, जो अपना फियर है, वो सब किसके थ्रू, एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई बुनाई के थ्रू बेसिकली वो यहाँ पे निकाल रही है। both use their creativity as a form of protest against social expectations। जो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम पे लोगों की कि भाई विमेन को एज अ मैरिड विमेन कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दोनों ने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। समझ में आया? अपनी अपनी जो भी उनके अंदर चल रहा था, जो फियर, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, एक ने पोयम के थ्रू और एक ने अपनी क्रिएटिविटी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू यहाँ पे निकाल के शो करी। समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक अच्छे से आंसर किया हुआ है, तो इसको जरूर 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 कंप्लीट कर लेना। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का पार्ट फर्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होता है। आप बोलोगे सर आखिरी दिन रह गया है? हाँ बिल्कुल, कल मॉर्निंग में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। मैं गाइज आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता था। 6 क्वेश्चंस, ये आपकी फर्स्ट बुक, दोनों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपकी पोएम्स के 1 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पिक कर लिए। ओके, सो ये आपकी एक बुक, इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, इससे और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके, कल मॉर्निंग में आपको सेकंड बुक के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। इनको तो करके ही जाना। क्लियर है? वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।